स्टॉक मार्केट के अंदर ही 2 लॉबी है। एक है इन्वेस्टिंग लॉबी कि अच्छा स्टॉक चुनो, खरीदो, बैठ जाओ, मस्त रहो, आप 10 साल 20 साल बाद कमाना। एक लॉबी है कि भैया ट्रेडिंग लॉबी, सुबह घुसेंगे शाम को कुछ कमा के निकलेंगे। कोई बंदा एकदम शॉर्ट टर्म है कि सुबह घुसेंगे शाम को कुछ कमा के लाएंगे, कोई हफ्ते में कमाता है, कोई महीने में कमाता है। पर एक तो ट्रेडर है कि एक टिप बढ़िया बताओ कि अच्छा 100 रुपए पे शेयर पकड़ लो, 120 पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, फिर आ जाएंगे। तो एक तो ट्रेडिंग कम्युनिटी हो गई, ये लॉबी। ये कहते हैं हमारा काम बढ़िया है, बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं लगानी, रोज के पैसे हम कमा लेते हैं और कोई टेंशन बाजी नहीं है। इन्वेस्टिंग वाले कहते हैं यार इसमें कोई नहीं है, आज कमाओगे कल नुकसान हो जाएगा, ये तो जुआ है, सट्टा है, असली गेम तो इन्वेस्टिंग है। तो इस पे आपकी क्या ओपिनियन है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा वेल डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस के साथ आते हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, दुनिया देखी है, तो यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर दैट। भाई इसमें ना बहुत सिंपल चीज है, 3 तरीके होते हैं मार्केट में पैसा कमाने के। पहला होता है आपका इमोशनली डिफिकल्ट तरीका। अब वो कौन सा हुआ? वॉरेन बफेट साहब का, कि भाई दुनिया कह रही है 1999 1998 में कि भाई टेक्नोलॉजी चलेगा, और आप कह रहे हो कि टेक्नोलॉजी स्टॉक में लूंगा ही नहीं, आप अंडर परफॉर्म कर रहे हो, दुनिया बोल रही है कि आप खत्म हो गए, और आप बस बैठे हो अपने PSUs में और ओल्ड कंपनीज लेके, कैपिटल कंपनीज लेके। बट जब क्रैश आया तो आप सर्वाइव कर दे और आप नए बन गए। वो इमोशनली बहुत डिफिकल्ट है। आप में इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस होना कि कोविड का क्रैश आ रखा है, आप ऐसे डाले जा रहे हो, आराम से पॉपकॉर्न देख रहे हो, टीवी देख रहे हो और रिलैक्स कर रहे हो, वो इमोशनली डिफिकल्ट हो गया। आपको चूज करना पड़ेगा कि आप इतने इमोशनली डिफिकल्ट पाथ पे जा सकते हो क्या। अब क्या होता है, लोग कहते हैं मैं इन्वेस्टिंग तो कर रहा हूं पर लॉस वाले शेयर में, मतलब जिस शेयर में प्रॉफिट हो रहा है उधर तो मैंने ट्रेडिंग कर ली, जिसमें लॉस होता गया वो कचरा सारा का सारा में रखता गया। ओनली लूजर्स एवरेज डाउन लूजर्स एंड बाय लूजर स्टॉक्स। तो आपको सबसे पहले इमोशनली डिफिकल्ट में क्या आप कर पाते हो नहीं कर पाते देख लो। सेकंड होता है फिजिकली डिफिकल्ट, वो होता है ट्रेडिंग का टास्क कि साला सुबह मार्केट खुला उससे पहले आपको उठना है, देखना है यूएस में क्या हुआ, सेबी ने क्या बोला, आरबीआई ने क्या बोला, क्या फेड ने बोल दिया, क्या इस पॉलिसी आई, क्या चार्ट पैटर्न बोल रहा है, कौन सा वीडियो, कौन सा ट्रेंड, कौन सी कंट्रोवर्सी, सब जानो। वो फिजिकली डिफिकल्ट टास्क है, वहां पे भी पैसा बनता है अगर आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो। और एक तीसरा होता है बैलेंस पार्ट, जिसमें आप इमोशनली और फिजिकल दोनों का एक बैलेंस बना लेते हो, वो होती है स्विंग ट्रेडिंग। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना मार्केट में, मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। सेकंड, आपको स्विंग ट्रेडिंग और आईपीओ मार्केट से स्टार्ट करना चाहिए। फिर आपको अपने आप अपना कंफर्ट जोन मिल जाएगा। एक बार आपको स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत समझ आया कैसे काम होता है। स्विंग में क्या होता है, आप रफली 20% का टारगेट रखते हो, 8% का स्टॉप लॉस रखते हो फ्लैट। मतलब 8% का स्टॉप लॉस मतलब ये हो गया कि जो भी आपने आज एक ट्रेड ली 100 रुपए के लिए, तो उसमें आपको कभी भी आपकी टोटल कैपिटल का 1% से ऊपर का लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने 8% का स्टॉप लॉस ले लिया। और रूल बना लो कि एक स्टॉक जो भी मैं बाय करूंगा अपने टोटल पोर्टफोलियो का 10% ज्यादा नहीं बाय करूंगा। एग्जाम्पल लेते हैं, 100 रुपए मेरे पास है, मेरे को ए स्टॉक पसंद आ रहा है तो मैं उसमें 10 रुपए लगाऊंगा। जब मैंने 10 रुपए लगाए तो उसमें 10 रुपए मेरा स्टॉप लॉस है 1 रुपया, 80 पैसा, 80 पैसा मान लो, 1 रुपया मान लो, मतलब 10% आपका स्टॉप लॉस हो गया। जो आपका 1 रुपया है वो आपको टोटल पोर्टफोलियो का 1% है। ये हो गया बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग का काम करना।